मुस्कान, है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानती हूँ। इस घर में अकेली रहती हो ना तुम? कौन हो तुम? अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने अखबार में वो ऐड दिया था ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। ऐड? कौन सी ऐड? अरे तुमने वो रूममेट के लिए ऐड दिया था ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए आई हूँ। मैंने किसी भी अखबार में कोई ऐड नहीं दिया है। ऐड नहीं दिया? लेकिन तुम अकेली रहती हो ना, और मेरे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हाय, आई एम स्नेहा। अरे ये क्या बात हुई? अरे देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, और इतनी रात को मैं और कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे अपने साथ में रख लो, प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। सुंदर पेंटिंग है। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम्हें इतने बड़े घर में रहने में डर नहीं लगता? मुझे अपने घर में किससे डर लगेगा? आत्माओं से। आत्माओं से? कहते हैं कि आत्मा उन्हें तंग करती है जो अकेले हैं। वाह, तुम्हारा तो किचन भी बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट तुम्हारा पूरा घर बहुत सुंदर है। यहाँ की हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे पसंद है। स्ट्रेंज, है ना? ये किसका कमरा है? वो मेरा कमरा है। हाँ, ये कर्टन्स, ये बेड, कबर्ड, कैंडल्स, इंटीरियर्स, ये सब कितना सुंदर है। काश ये सब कुछ मेरा होता। तो मुझे अपना कमरा दे दो ना प्लीज। ये मेरा कमरा है, ये सारी चीजें मेरी पसंद की है। हाँ, पर तुम तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हो ना, अब मुझे दे दो ना प्लीज। अजीब बात है, अचानक तुम मेरे घर में आती हो, यहाँ रहने की बात करती हो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकूं तुम मुझसे मेरा ही बेडरूम मांग रही हो। आई एम सॉरी, नो वे। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। मैं कभी इतने बड़े कमरे में नहीं रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े बेडरूम, सुंदर सुंदर बेडरूम तो मैंने सिर्फ सपने में देखे हैं, ड्रीम बेडरूम की तरह। तुम अब थोड़े दिनों के लिए तो मुझे यहाँ रहने दो ना प्लीज 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 प्लीज। मेरी सारी चीजें, मेरे कपड़े, वो तुम कर ले। किताबें। मैं बहुत थक गई हूँ मुस्कान, अब तुम जाओ, कल सुबह आना। गुड नाइट।
शोर कैसा आ रहा है? मुस्कान, ये सब कुछ क्या हो रहा था? क्या कर रही थी तुम? मुस्कान? मुस्कान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? तुम कर रही हो ये सब। मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम्हारी आंखों के सामने ही तो मैं किचन में आई थी। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। तुम हो सकता है कि कोई आत्मा हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम फालतू में ही इतना सोच रही हो मुस्कान। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे इस घर में आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। कहीं तुम अपने साथ किसी बुरे साय को तो नहीं लाए? तुम पागल हो गई हो मुस्कान, और कुछ नहीं है। हाँ, यही है। जरूर तुम अपने साथ किसी बुरे साय को लाए। मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, लेकिन इससे ज्यादा शायद तुम समझना ही नहीं चाहती मुस्कान। गुड नाइट। रुको स्नेहा, तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कौन हो तुम? करती क्या हो? कहां से आई हो तुम? अपने बारे में मुझे जो भी बताना था मैं बता चुकी हूँ, और इससे ज्यादा बताना मैं जरूरी नहीं समझती। स्नेहा, स्नेहा तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? स्नेहा! कहीं मैंने इसे अपने घर में लाके गलती तो नहीं करती? क्या हुआ? टीवी को देखो। ये उसी का काम। कोई उसी किसी नहीं है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं स्नेहा, मत जाओ। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुस्कान प्लीज स्टॉप इट। सिंपल सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। स्नेहा, प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी उस आत्मा को ठीक करके आती हूँ।
भी है। तुमने ठीक कहा था मुस्कान, मुझे अब इस घर में और नहीं रहना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं भी नहीं चल सकती। मैं यहाँ पर एक और मिनट नहीं रह सकती। मुझे जाने दो। प्लीज नेहा, देखो अगर तुम चली गई ना तो आत्मा मुझे मार डालेगी। प्लीज। और वैसे भी इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल सुबह होते ही सबसे पहले चीज हम यहाँ से निकल जाएंगे हम यहाँ से। ये आवाज कैसी थी? नीचे से आ रही है। स्नेहा, स्नेहा रो क्यों रही है? स्नेहा, 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 स्नेहा मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा। हाँ। स्नेहा, तुम हो ना? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? स्नेहा, 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 क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा, क्या हुआ? हाँ? स्नेहा, ये लड़की कौन है? क्या हुआ इसे? हाँ? कौन? तुमने इसे मार डाला? हाँ? नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है। तुम मुझे भी मार डालोगी, है ना? मुस्कान! तुम ही हो आत्मा। तुम मुझे मार डालोगी। मुस्कान, देखो मुझसे दूर रहना। मेरे पास मत आना। मुस्कान, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनो मेरी बात। मुस्कान, सुनो मेरी बात। मुस्कान,
मुस्कान, नहीं, मेरे पास मत आना। मुस्कान, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। चली जाओ यहाँ से, खोलो। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें वो आत्मा, तुम्हें उस दिन टीवी में थी, किचन में थी, तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है ना, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? दरवाजा खोलो। तुम्हें वो आत्मा, जब से तुम इस घर में आई हो, तब से ये सब कुछ हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। अरे मुस्कान, दरवाजा खोलो। नहीं, खोलो दरवाजा। नहीं, खोलो मुस्कान। चली जाओ। इस घर में लाके तुम्हें सबसे बड़ी गलती की मैंने। आओ! देखो, देखो मेरे पास मत आना। देखो, मुस्कान, मेरे पास मत आना। चाहती क्या हो तुम? हाँ? नहीं मुस्कान, उस पे नहीं। मेरी बात सुनो। दूर रहो। चली जाओ। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो मुस्कान। देखो, देखो मेरे पास मत आना। पीछे मत जाओ। चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ मेरी से। बात सुनो। नहीं, ये आवाज इस बंगले से आ रही है। हाँ, चलो, चलो। अरे कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसे बचा लो। किसे? मुस्कान, मैं उसके साथ रहती हूँ, प्लीज उसे बचाओ। उसे बचा लो। यहाँ कोई नहीं रहता बेटा, ये घर 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। माना जाता है यहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं। पिछले साल भी 2 लड़कियां ऊपर से गिरकर मर गई यहाँ। एक मिनट, मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे छोड़ो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? अरे कमाल है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पे ही अकड़ रहे हो? जान बचाकर कोई ऐसा नहीं किया। वैसे मैं यहाँ अपना काला चश्मा ढूंढ रहा था, यही कहीं गिर गया है। तुमने देखा क्या? हाँ वो तो टूट गया। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी आई थी, उसके ऊपर से चली गई थी। क्या?
तुम सच कह रहे हो? एक काम करो, ये तुम 100 रुपए रख लो, नया चश्मा ले लेना। वो चश्मा टूट गया। वो चश्मा टूट गया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चश्मा तुम रख सकते हो। इसे कैसे पता कि चश्मा मेरे पास है? क्या ये वाकई में अंधा है या फिर अंधे होने का नाटक कर रहा है? अरे सुनो भाई, ये कहां गायब हो गया? अरे भैया देख के यार, क्या हो गया? साहब, इंजन में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे यार, ये लो। वैसे भी मेरा घर यहां से नजदीक है। ठीक है साहब। कौन है? कौन है वहां? ये सब कौन है? ये कौन है? इतनी रात में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? इतने सारे अंधे लोग अचानक कहां से आ गए? खाएगा खाएगा हाँ? चल चल दोनों मिलके खाते हैं। बचाओ! बचाओ! नहीं नहीं, बचाओ! वॉचमैन! वॉचमैन! बचाओ बचाओ! वॉचमैन! अरे गौरव, तू तू गिरा कैसे? और तुझे कहीं लगी तो नहीं ना यार? अरे ये कैसा सवाल है? आदमी कैसे गिरता है? फिसलने से भाई। कोई बात नहीं गौरव भैया, अच्छे अच्छों की ऐसी हालत होती है, कहीं लगी तो नहीं? हाँ क्या बात है भैया, बहुत ही प्यारा चश्मा है, काफी महंगा लगता है, कहाँ से खरीदा?
अजीब बात, आंखों से चश्मा निकाल रही है, सारे अंधे गायब हो गए। गौरव, खाना तैयार है, कहाँ हो तुम? गौरव, रुको। हाथ मिलता है उसे। हाथ मत लगाना। क्यों? मेरे हाथ लगाने से भूकंप आ जाएगा क्या? अरे सुधा नहीं, रुको। ये तो बड़ा ही अच्छा चश्मा है। अच्छा पहन के तो दिखाओ। नहीं, तुम फेंक दो उसे। अरे मुझे नहीं पहनना, फेंक दो उसे, फेंक दो। मैं क्यों फेंकूं? अगर तुम्हें नहीं पहनना है तो मत पहनो, मैं तो पहनूंगी। नहीं सुधा रुको। अच्छा आप जल्दी से बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? एक थकारा बूढ़ा आदमी है। वो ये चश्मा मुझसे छीनना चाहता है। कह रहा है कि ये चश्मा क्यों चुराया? क्या वो अंधा है? तुम भी ना। मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गौरव दिख रहा था, जो मेरा पति है। गौरव, तुम भी ना। अरे बाबा, तुम भी ना। एक बात बताओ, इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं है ना, तो फिर मुझे कैसे दिखेगा? बुद्धू। अच्छा सुनो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। सुधा को कुछ दिखा कैसे नहीं? मतलब क्या वो सब मेरा वहम था? ये लो, ये तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा बैग। ध्यान से जाना, और हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों? कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, जल्दी इसलिए आ जाना क्योंकि शाम को मैं तुम्हारा मनपसंद राजमा चावल बनाने वाली हूँ। अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। चलो बाय। अच्छा सुनो। ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि पीछे से आवाज मत लगाया करो, अपशगुन होता है। अब तुम कुछ भूल गए हो तो पीछे से आवाज तो लगानी ही पड़ेगी ना। भूल गया? क्या भूल गया? सब कुछ तो है, फाइल्स हैं, पेन है, नोटबुक है, टिफिन बॉक्स है। क्या भूला? चश्मा लो। लगा लो इसे। जब तुम इसे लगाते हो ना तो बिल्कुल हीरो लगते हो। चलो बाय। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादा, नया गॉगल जरा पहने दो, मैं भी तो देखो आप कैसे लगे। क्या बात है दादा, अरे आप तो पूरे फिल्म स्टार लग रहे हो। इतना बढ़िया गॉगल मिला कहाँ से खरीदा, बताओ तो। वैसे दादा
संभाल के रखना ये गॉगल, कोई चुरा न ले। दी जल्दी आओ, लिफ्ट आ गई। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब लोग मुझे इस चश्मे की वजह से तो नहीं दिख रहे? मुझे ये चश्मा चुराना ही नहीं चाहिए था। सुना है कि चीजों के अंदर भी कोई बुरी आत्माएं छुपी होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चश्मे में भी किसी की आत्मा? दादा ने ये चश्मा फेंक दिया। की फर्क पैंदा भाया। वैसे भी इसमें तुमसे ज्यादा मैं डूब लगूंगा। NANTU थैंक यू। थैंक यू। फाइनली फोटो। लगता है बेटा नंदू देख फिर से खराब हो गई। चलो सीढ़ियों से जाते हैं।
क्या हुआ? ये हंगामा किस चीज का है? पता है, नंदू की मौत हो गई। क्या? नंदू की मौत? कैसे? सुबह तो मिला तो ठीक ठाक था। पता नहीं, पर उसने भी वही काला चश्मा पहन रखा था, तुम्हारा वाला। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। कहीं नंदू की मौत इस मनहूस चश्मे की वजह से तो नहीं हुई? जरूर इस चश्मे में कोई बुरी शक्ति है। अरे तभी तो अनहोनी घटना घट रही है। मैं इस चश्मे को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता हूं, ताकि दोबारा ये किसी और के हाथ ना लगे।